यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो क्लॉक का बिग हैंड है ना वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वहां पे आप वर्ड यूज करोगे पास्ट का। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द मिनट हैंड इज ऑन द राइट हैंड साइड वी से पास और, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर को पेज नंबर 166 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टॉपिक है आपके पास थिंकिंग इन 5 द क्लॉक फेस इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल यूनिट्स। लाइक देखिए आपके पास एक क्लॉक है, इसके अंदर आपके पास कितने घंटे क्लॉक शो कर रही होती है 12 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपके पास एक क्लॉक होती है इसको आप 12 यूनिट्स में डिवाइड करते हो, कॉल्ड आवर्स एंड 60 स्मॉलर इक्वल यूनिट्स कॉल्ड मिनट्स, ठीक है। यानी कि जो बिगर यूनिट है ना 12 इक्वल यूनिट उसको बोलते हैं आवर्स यानी घंटे, और आपके पास जो 60 स्मॉलर यूनिट है उसको बोलते हैं मिनट। अब वी डिवाइड द 60 मिनट्स इनटू 12 ग्रुप्स ऑफ 5 मिनट्स ईच, ठीक है। आप क्या करोगे जो 60 मिनट्स है ना उसको आप 12 ग्रुप में क्या करोगे डिवाइड। लाइक किस तरह से देखिए जब आपका बिग आर्म है ना जो क्लॉक का वो 12 से 5 में मूव करेगा तो 5 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 1 से 2 पे जब आएगा यहाँ तक 10 मिनट हो जाएंगे, यहाँ तक 15, यहाँ तक 20। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लेट अस प्रैक्टिस। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस थिंक ऑफ अ क्लॉक फेस एज समथिंग वी कैन स्लाइस अप, ठीक है, like a cake. How many minutes in each of these slices? Think in group of 5 minutes each. देखें अब ये कहते हैं कि जब आप जो क्लॉक है ना इसको जब आप डिवाइड करते हो ना ये लाइक आपके पास एक स्लाइस बन जाता है केक का, ठीक है। आपने बताना है कि जब आपके पास जो शेडेड पार्ट है ना वहां पे आपने बताना है कि शेडेड पार्ट ने कितने मिनट्स को कवर किया है। यहाँ पे देखिए ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे ये आपके पास ए पार्ट है। अब ए पार्ट ने कितने मिनट्स कवर किए हैं शेडेड पार्ट आपने सबसे फर्स्ट में बताना है। देखिए जब आपके पास जो बिग हैंड है वो 12 से 1 पे आएगी 5, यहाँ तक 10 और यहाँ तक कितने हो जाएंगे 15। अब जो अनशेडेड पार्ट है वो वाले मिनट आपने इस वाले कॉलम में राइट करने हैं। यहाँ तक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ओके जी। अब इस क्लॉक को देखें शेडेड पार्ट 11 से 12 यानी यहाँ पे एक यूनिट को जब ये कवर करेगा तो यहाँ पे एक यूनिट के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब आपको पता है ना यहाँ से अब ये जो सारा एरिया ना ये है 55 मिनट्स है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 होते हैं। 5 जो है वो आपके पास शेडेड थे, ठीक है, और अनशेडेड जो है वो कितने बनेंगे आपके पास मिनट्स 55 बनेंगे। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक 5, 10, 50, 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो जो अनशेडेड है वो कितने हैं आपके पास 40 मिनट्स हैं। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो आपके पास क्लॉक को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास 2 पार्ट में इसको डिवाइड करो तो 1 पार्ट जो है वो इक्वल बनता है 30 के। तो ये आपके पास जो शेडेड है ना ये है जी 30 के, और अनशेडेड पार्ट जो है क्लॉक का वो भी कितना है 30 मिनट के इक्वल है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रीडिंग टाइम। यहाँ पे आपके पास 2 कंसेप्ट है, पास द आवर टू द आवर, ठीक है। When we tell the time, we imagine that our clock face is divided in half. देखें जब भी आप टाइम बताते हो तो आप क्या करते हो अपने क्लॉक को 2 फेसेस में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो क्लॉक का बिग हैंड है ना वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वहां पे आप वर्ड यूज करोगे पास्ट का। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द मिनट हैंड इज ऑन द राइट हैंड साइड वी से पास और, ठीक है। और सेम इसी तरह से अगर मिनट हैंड जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो आप लिखोगे इफ द मिनट हैंड इज ऑन द लेफ्ट साइड वी से टू द और। तो यहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे टू द और का, यहाँ पे यूज करोगे पास द और का। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिमेंबर फॉर ईच हाउ वी हैव 2 डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग टाइम। ओके देखिए आपने क्या किया, पहले आपने ये मेथड जो है वो लर्न किया कि आपने क्लॉक को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और फिर आपने सीखा कि अगर आपके पास क्लॉक का जो बिग हैंड है वो राइट साइड पे आएगा तो आप वहाँ पे पास्ट का वर्ड यूज करोगे, और अगर लेफ्ट साइड पे आएगा तो वहाँ पे आप 2 का वर्ड यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है
कि अगर आपके पास जो बिग हैंड है वो 3 पे आएगा और 9 पे आएगा तो आप क्या यूज़ करोगे। देखो अगर बिग हैंड जो है वो 3 पे आएगा तो आप क्वार्टर पास्ट का वर्ड यूज़ करोगे, और अगर वही बिग हैंड जो है वो 9 पे आएगा तो आप क्वार्टर 2 का वर्ड यूज़ करोगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 11, ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर 2। अब यहाँ पे देखिए आपका जो स्मॉल हैंड है वो आपने किस पे रखना है, 11 पे, यानी कि 11 बजने में आपके पास कितने मिनट रह गए हैं, 15। यहाँ पे लिखा है when the minute hand is in the left half of the clock face we have two different ways of expressing the time, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जो मिनट हैंड है ना, ठीक है, वो लेफ्ट हाफ पे है, ठीक है, यानी लेफ्ट हाफ आपके पास ये बनेगा और ये राइट हाफ बनेगा, ठीक है। तो आपके पास ना इस टाइम को एक्सप्रेस करने के 2 मेथड्स हैं। यहाँ पे लिखा है द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू 7, मिनट हैंड जो है वो 7 पे है। दिस मीन्स दैट 35 मिनट, देखें आप जब यहाँ से काउंट करेंगे ना तो यहाँ तक आपके पास जो मिनट बनेंगे ना वो 35 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 × 5 हैव पास सिंस 1 o'clock, ठीक है, यानी कि देखें 1 o'clock भी हो गया और साथ ही आपके पास कितने मिनट्स हो गए हैं, 35 मिनट्स हो गए हैं, एंड 25 मिनट्स रिमेन बिफोर 2 o'clock। देखें इसको समझे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है 1 बज गया, ठीक है, और इसके साथ ही 35 मिनट्स भी हो गए, यानी 1:35 मिनट्स का टाइम हो गया है। इसके अलावा 25 मिनट जो है वो रिमेन है 2 बजने में। समझ आ गई यहाँ तक। अब नेक्स्ट है आपके पास, यानी 60 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपके पास 25 मिनट कैसे आएंगे। देखें 1 घंटे के अंदर आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, 35 मिनट जो है वो पास्ट हो गए, यानी गुजर चुके हैं 1 बज के, तो रिमेनिंग कितने मिनट रह गए हैं 2 बजने में, तो वो हैं आपके पास 25 मिनट। अब यहाँ पे कहता है वी से 25 मिनट्स टू 2, तो आपको पता है ना जब आपके पास बिग हैंड जो है क्लॉक का वो अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वहाँ पे आप 2 का वर्ड यूज़ करते हो और ये बताते हो कि आपके पास ना टाइम बजने में कितने मिनट्स रह गए हैं, तो आप लिखोगे कि 25 मिनट टू 2, यानी कि 25 मिनट रहते हैं 2 बजने में, और दूसरी तरह आप टाइम क्या लिखोगे कि 1:35 हो गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये वाली क्लॉक, और यहाँ पे बताया जा रहा है हेयर द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू 2, यानी जो मिनट हैंड है ना वो किधर है, 2 पे है, ठीक है। दिस मीन्स दैट 10 मिनट्स, ठीक है, यानी यहाँ तक 5 मिनट और यहाँ तक 10 मिनट, ठीक है। मिनट हैंड जो है वो 2 पे है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कितने मिनट्स हैं, 10 मिनट्स हैं। 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, देखो आपके पास मिनट हैंड 2 पे है और हर एक यूनिट जो है वो 5 मिनट्स को कवर कर रहा है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिनट्स आ जाएंगे 10। हैव पास सिंस 6 o'clock एंड 15 मिनट्स रिमेन बिफोर 7 o'clock। यहाँ पे ये बताया जा रहा है 6:10 हो गए हैं और 15 मिनट जो है वो रिमेनिंग है 7 बजने में। ओके जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 10 मिनट पास हो गए हैं, तो 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मिनट आ जाएंगे 50। वी से 10 मिनट्स पास 6, यानी हम ये कहेंगे 6 बज गए हैं और इसके ऊपर 10 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पास टाइम बनेगा 6:10। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपने क्लॉक को देखना है कि क्लॉक क्या टाइम शो कर रही है, उसी टाइम को आपने वर्ड्स में और नंबर्स में राइट करना है। ए पार्ट है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए जो क्लॉक का स्मॉल हैंड है ना वो 7 पे है, और स्मॉल हैंड किसको शो करता है, हॉर्स को, ठीक है, और बिग हैंड जो होता है वो मिनट को शो करता है। तो यहाँ पे देखिए 7:05 है, तो आप लिखोगे 5 मिनट्स पास 7। आपको पता है ना कि इस साइड पे अगर बिग हैंड आएगा राइट साइड पे आप वर्ड यूज करोगे पास्ट का, और पास्ट के वर्ड से पहले आप मिनट्स लिखोगे जितने गुजर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने मिनट्स हैं 5, तो आप लिखोगे 5 मिनट्स पास 7। अब नंबर्स की फॉर्म में लिखो तो यहाँ पे लिखोगे 7:05 हो गए हैं। नेक्स्ट क्लॉक है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास जो स्मॉल हैंड है ना वो है 9 पे और बिग हैंड है आपके पास 3 पे। आपको पता है ना कि जब आपके पास बिग हैंड 3 पे या 9 पे हो वहाँ पे आप वर्ड यूज करते हो क्वार्टर का। अगर आपके पास जो बिग हैंड है वो है आपके पास 3 पे है, ठीक है, तो वहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे पास्ट का। अब यहाँ पे आप लिखोगे 9:15, यानी 9:15 हो गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो स्मॉल हैंड है ना वो 3 पे और बिग हैंड जो है वो 10 पे है। अब इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, तो अब यहाँ पे आप 2 का वर्ड यूज करोगे, आप लिखोगे 10 मिनट्स टू 3, यानी कि 3 बजने में 10 मिनट रह गए हैं और नंबर पे टाइम बनेगा
250। ओके जी, डी पार्ट है आपके पास, और ये चीज़ आपने याद रखनी है, जहाँ पे आप 2 का वर्ड यूज़ करते हो ना तो आप उससे नेक्स्ट नंबर लिखते हो। लाइक आपने नंबर में जब लिखा तो आपने लिखा 250 हो गया है टाइम, यानी 2:50 हो गए हैं। जबकि आपने वर्ड में लिखा तो आपने लिखा 10 minutes to 3। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपने 3 लिखना है कि 10 मिनट रह गया 3 बजने में। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो स्मॉल हैंड है ना वो 7 पे और बिग हैंड जो है वो 9 पे है। तो अब इस साइड पे ना लेफ्ट साइड पे, तो अब यहाँ पे आप Q2 का वर्ड यूज करोगे, आप लिखोगे Q2 और नंबर पे टाइम बनेगा 6:45। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइम के यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में डेज को आवर्स में। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ओके जी, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 24 आवर्स इन 1 डे। एग्जाम्पल है आपके पास 2 डेज है। आपने ना 2 डेज में बताना है कि कितने घंटे होंगे। सिंपली आपने क्या करना है, 2 एज इट इज लिखना है। आपको पता है ना डेज, यानी कि 1 डे के अंदर आपके पास कितने घंटे होते हैं? 24। तो आपने क्या करना है, 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सॉल्व करते हैं रियल लाइफ सम को। यह आपके पास इफ इट टेक्स सलीम 3 days टू रीच अ सिटी एंड 8 more days टू रीच अनदर सिटी। अब जो सलीम है ना वो 3 days लेता है एक सिटी में जाने के लिए और 8 more days लेता है टू अनदर सिटी। यानी एक सिटी में जब वो गया तो उसने कितने डेज लिए? 3। अनदर सिटी में जब गया तो उसने 8 days लिए। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स विल हिज जर्नी लास्ट फॉर। अब आपने बताना है कि जो इसका ये सफ़र था, इसकी जो जर्नी थी, उसमें इसने कितने घंटे लिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बन रहे हैं? 3 and 8 कितने बन गए? 11। अब 11 डेज में आपने बताना है कि कितने आवर्स थे। आपको पता है ना 1 डे के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24। आपने 11 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास घंटे आ जाएंगे 264 आवर्स। यहाँ पे लिख देंगे सलीम जर्नी विल लास्ट 264 आवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कन्वर्जन ऑफ आवर्स एंड मिनट। देखें स्टूडेंट, आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि किस तरह से आपने बताना है कि 1 डे में या इससे ज़्यादा डेज में कितने आवर्स होते हैं। अब आपने बताना है कि आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर डैट देयर आर 60 minutes इन एन आवर। आप ये रिमेंबर कर चुके हो कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। वी कैन कन्वर्ट आवर्स टू मिनट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60। आप जो है घंटों को, यानी कि आपके पास जो आवर्स है आप उसको मिनट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग 60। ओके जी, 60 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न क्या है? क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास है जी 1 आवर। आपने 1 आवर को 60 मिनट में, आपने 1 आवर को मिनट में चेंज करना है ना, तो आपके पास आंसर आएगा 60 मिनट। क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। अब देखें आपके पास है जी 1 आवर एंड 10 मिनट। देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इसको मिनट में चेंज करना है ना, तो आपने इस पोर्शन को चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज रखना है और पहले आपने और को मिनट में चेंज करना है। ठीक है, अब 1 आवर है ना, आपको पता है ना 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 60। अब ये ऑलरेडी मिनट में, आपने 60 में 10 को ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 60 मिनट। सेम ये 2 पार्ट जो है ये बीसी मेथड से होंगे। यहाँ पे आपके पास रिमेंबर वी कैन यूज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं ना, चाहे वो टाइम के हैं, लेंथ के हैं, ठीक है, आप क्या करते हो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते होते हो। आपके पास है मिनट्स। ठीक है, अब मिनट के लिए शॉर्ट फॉर्म हम MIN यूज करते हैं। ठीक है, जबकि और के लिए शॉर्ट फॉर्म HR यूज करते हैं।